अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज केस की समाअत ईमान मज़ारी एडवोकेट और हादी चट्टा ट्वीट केस वो अपने आखिरी अंजाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज अदालत में दलाल के साथ मुक्के भी चल गए और कमरा अदालत बहुत गर्म रहा। और इस दौरान जज साहब ने जो है ईमान मज़ारी और हादी चट्टा दोनों की ज़मानत जो है वो मनसूख कर दिया। कल गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है और 342 का बयान भी होना है। एडवोकेट हादी चट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि ये नौबत क्यों पहुँची दलाल से मुक्कों तक। नहीं नाज़िर साहब, मैं इसमें आपकी एक दुरुस्ती फरमाऊँगा कि मौके नहीं हुआ कुछ ये कि अदालत के अंदर मैं भी खड़ा था रोस्टम पे और हमारे काउंसिल भी हैं, वकालतनामा है उनका, और हमारे सदर भी हैं। पिछली टर्म भी थी और न्यूली इलेक्टेड दोबारा भी हैं, हमारे नुमाइंदे हैं नईम गुजर साहब, वो खड़े थे और वो जज साहब से मुकालमा कर रहे थे और ऑनरेबल कोर्ट के दरमियान और प्रेसिडेंट के दरमियान बड़ा खुशगवार मुकालमा हो रहा था। उस मुकालमे में मैं भी दरख्वास्त कर रहा था, सर साहब भी दरख्वास्त कर रहे थे कि जी ईमान की तबीयत ख़राब है, उन्हें बुखार है, वो नहीं आ सकती आज। उनकी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन आपके सामने पुट कर दी गई है। हादी आपके सामने खड़ा है, दूसरा मुलजिम। आपसे ये रिक्वेस्ट है सिर्फ कि कल आप छुट्टी पे हैं, परसों हफ्ता है, तरसों इतवार है, इतवार के बाद पहला वर्किंग डे मंडे है, काइंडली मंडे के लिए उसको पुट कर दें। मंडे को हम प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज करा देंगे, हम उसके ऊपर जरा करेंगे। यकीन दहानी कराई आपने? जी बिल्कुल, साफ साफ ये यकीन दहानी कराई गई कि हम प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाएगा हमारी जिरा के बाद मंडे को। और सदर साहब ने बरमला कहा कि मंडे के बाद कोई और एडजमेंट आपसे नहीं मांगी जाएगी। अब ये बातें ऑनरेबल कोर्ट और सदर के दरमियान हो रही थी और बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी और कोई मुस्बत नतीजा निकल आना था। कुछ हम गिव अप करते, कुछ वो गिव अप करते और हम कहीं पहुंच जाते और ट्रायल चलता रूटीन की तरह, जिस तरह पहले चलता आया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। उस दौरान प्रोसिक्यूटर उस्मान राना साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शदीद बदतमीजी की सदर हमारे साथ, और हमारे सदर साहब के साथ जो गवाह खड़ा था आईओ इमरान हैदर, उसको बाजू से पकड़ के इस तरह आगे धक्का दिया नादिर साहब, और वो लगा सदर साहब को भी। सदर साहब भी हिल गए एक मिनट के लिए, क्या हो रहा है, धक्कम पेल कौन कर रहा है मेरे साथ प्रोसिक्यूशन साइड से। तो और उसने कहा कि तुम हलफ लो और ये प्रोसिक्यूटर कह रहा है गवाह को, अच्छा गवाह को, कि तुम हलफ लो, तुम्हारे भी जरा अभी होगी। तो सदर साहब मुड़े, जज साहब से मुतवज्जा हटा के इधर हुए और उन्होंने कहा कि मैं ऑनरेबल कोर्ट से बात कर रहा हूँ, ऑनरेबल कोर्ट में पेश होने का एक तरीका है, मैं एक मुकालमा कर रहा हूँ ऑनरेबल कोर्ट से एज काउंसिल भी और एज प्रेसिडेंट भी, मैं डिस्ट्रिक्ट बार का सदर हूँ, और तुम मुझे धक्के दे रहे हो और मेरे साथ गवाह को धक्का दे के मेरे आगे कर रहे हो, तो तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। जिसपे प्रोसिक्यूटर उस्मान राना ने और बदतमीजी की, उन्होंने आंखें दिखाई, उन्हें धमकाया, उन्हें कहा मैं तुम्हें देख लूंगा मेरा मुंह ना खुलवाओ, मैं ये कर दूंगा वो, जिससे वहाँ पे वहाँ पे नीचे वाला चेक ताला लगा, लॉक लगा हुआ, उसको खत्म करना। वीडियो चल रही जी, जिस पर वहाँ पर जो है वो बदमज़गी हुई। उस बदमज़गी से ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उठ गई अपनी कुर्सी से और चेंबर में चली गई, और मामला सारा वकला ने एहतजाज किया वहाँ पे कि हमारे सदर के साथ इस तरह से क्यों बदतमीजी की जा रही है। हमारे सदर एक कानूनी बात पुट कर रहे हैं और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट से, और मुलजिम एक हाजिर अदालत के सामने और दूसरे की बीमारी का आपको बताया जा रहा है, तो उसके बावजूद एक प्रोसिक्यूटर उठ के सदर से बदतमीजी कर रहा है, इस तरह हाथापाई कर रहा है, जिसके ऊपर हम वहाँ से यहाँ आए और हमारे आने के सदर के दफ्तर में आने के 10 मिनट बाद ही अब ये खबर आ रही है कि आपकी भी और ईमान की भी, दोनों के जो बेलें हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है, क्योंकि आप बेल कैंसिलेशन का एक प्रोसेस है, आप उसमें पहले गैर हाज़िरी होती है मुलजिम की, उसके बाद गैर हाज़िरी के बाद आप समन करते हैं, फिर नहीं आते, फिर आप वारंट करते हैं, वारंट के बाद शो कॉज करके आप उनका मंतक भी सुनते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर बेल कैंसिलेशन। ये सारी अदालतें इस रूटीन से चलती हैं। तो ये जो ट्रायल जहाँ जिस टाइम चल रहा है वो कोई किसी और सीआरपीसी के तहत तो नहीं चल रहा, वो उसी सीआरपीसी के तहत चल रहा है, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत चल रहा है, जिसके तहत सारे चल रहे हैं जो हमने पढ़ा है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने पढ़ा है। शायद प्रोसिक्यूटर साहिबान ने कोई और कॉपी पढ़ी है। क्या लग रहा है प्रोसिक्यूशन क्यों गुस्से में है, क्यों जल्दी में है, क्या हो जाता है, जबकि ऑलरेडी 4 गवाह हो चुके हैं, आईओ पर जरा होनी है, चीजें वाइंड अप की तरफ जा रही हैं। जी, इसको मॉनिटर हम भी कर रहे हैं, चीजें वाइंड अप की तरफ जा रही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के इस ट्रायल को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा। और इस ट्रायल के अंदर ऐसी चीजें लाना चाहते हैं कि ये हर वक्त अखबारों की सुर्खियों में ही रहे। अच्छा। और इसमें जो कानूनी आर्गूमेंट्स हैं, लीगल आर्गूमेंट्स हैं, क्योंकि आपने देखा है, आप इस ट्रायल को शुरू से कवर करें नादिर साहब, और आपकी जो वॉल है और ट्विटर है और वीलॉग्स हैं, उनसे लोग इससे इन्फॉर्म्ड रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं और जेन्युइन बात रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई लीगल आर्गूमेंट है नहीं। प्रोसिक्यूशन को जब हमने सवाल पुट किए हैं, जरा में किए हैं, 265K में किए हैं, उसका जवाब उनके पास नहीं होता था। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछली 2 पेशियों पे इमरान हैदर जो आईओ हैं PW5 जिन पे जरा करनी है, वो गैर हाजिर भी थे, उनकी गैर हाजिरी भी लगी हुई है अदालती रिकॉर्ड में, अगर आप देखें तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों इस ऑनरेबल कोर्ट के इस्तेकाक को मजरूह करना चाहते हैं।
ये क्यों अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं और ये क्यों ऐसा कॉन्डक्ट प्ले करते हैं कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर साहिबान, जिससे ऐसा लगता है कि ये अदालत को डायरेक्शन दे रहे हैं। हमें तो अदालत की तरफ से भी ये ऑफेंस फील होता है कि आप अदालत को प्लीज़ डायरेक्शन ना दें। और आज सदर साहब ने ये बात की कि तुम अदालत में खड़े होकर जज साहब के सामने कैसे ऑर्डर कर रहे हो जज साहब को कि ये हलफ लेगा, ये जरा करेगा। आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप लीगल आर्गूमेंट करते हैं, आप कानूनी मंतक देते हैं, आप वहाँ बदमाशी नहीं करते, आप वहाँ पे चीखो पुकार नहीं करते इस तरह की कि आप जज को हुक्म करें कि तुम ये करो और गवाहों को कहते तुम ये करो। आप तैयार थे आज आयु पे जी जी बिल्कुल करने पे। जी जी फिर ऐसा क्या हुआ कि आप यही बदतमीजी, ये प्रोसिक्यूटर राना उस्मान की तरफ से जो बदतमीजी की गई सदर के साथ, जिस पे सदर साहब ने बिल्कुल मुनासिब रिस्पॉन्स दिया जो कि एक वकला के नुमाइंदे को देना चाहिए और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं और इसलिए वो हमारे नुमाइंदे हैं, इसलिए हमने उन्हें वोट दिया है। हम सब वकला ने, इस लीगल फ्रेटर्निटी ने उन्हें मुंतखब किया है ताकि वो जब देखें कि कानून की वायलेशन हो रही है, किसी वकील के साथ इस तरह से ज्यादती हो रही है, तो वो उस पर एक्शन लें, स्टैंड लें कानूनी तौर पे, कानूनी मंतक के साथ और आर्ग्यूमेंट के साथ। और वो यही कर रहे थे आज, जिसके रिस्पॉन्स में उनके साथ बदमाशी करने की कोशिश की गई, उन्हें धक्का दिया गया, उनसे बदतमीजी की गई। अब आपका राइट क्लोज हो चुका है, कल 342 का बयान है, सवालात मिले हैं या पिछले जो सवालात थे उन्हीं पे ही इत्तफाक किया जाएगा? नहीं देखें जी, ये गैर कानूनी होगा अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो हम इसको असेल करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में, क्योंकि हमने पहले 4 गवाहों पे तकरीबन मुकम्मल कर लिया। हाई कोर्ट जा रहे हैं आप ये? जी देखें, अभी तो ऑर्डर जो है अनाउंस किया गया अदालत में, मुजोका साहब की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट ने ये अनाउंस किया है। अच्छा, रिटन ऑर्डर, जी जी रिटन ऑर्डर आएगा, साइंड होगा, हम उसको पढ़ेंगे और फिर कानूनी उसके ऊपर एक्शन जो बनता है। लास्ट टाइम वो कुछ कर रहे थे लेकिन ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपको तवक्को लग रही है कि? देखिए, लास्ट टाइम जब मुझे गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट कराया गया अदालत से, मैं अदालत में मौजूद था और मेरे वारंट्स का बहाना बना के, मेरी अटेंडेंस का बहाना बना के मुझे कोर्ट रूम से अरेस्ट कराया गया था। मुझे फिर रात को 11-12 बजे हवालात से रिलीज किया गया था। सुबह जब मुझे कस्टडी में पेश किया गया FIA की तरफ से, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा अपने मुचलके जमा कराएं, जिससे मैंने उन्हें कहा था कि मैं मुचलके जमा नहीं कराऊंगा, मुझे कस्टडी ऑफिस भेज दें। वो ऑर्डर रिकॉल कर लिया गया था। तो लेट्स सी कि ये ऑर्डर, क्योंकि इसकी कानूनी कोई वक्त नहीं है, तो लेट्स सी ऑर्डर आएगा तो जज साहब या वकला तंजीमें कोई रब्ता कर रही है जज साहब के, आप राइट क्लोज ना करें, आप ऐसा कोई ऑर्डर पास न करें कि जिससे एक बेहतरीन चलता हुआ जो ट्रायल है उसको ख़राब करें। जी देखिए, काबीना इस वक्त बैठी हुई है और काबीना अगर वकला के साथ इस तरह से बरमला किया जाएगा तासुब और वकला के साथ बरमला उन्हें फील कराया जाएगा, ये 8वें महीने का पर्चा है। उस कोर्ट में जो बाकी केसेस हैं उन्हें महीने की पेशी हैं, बट हमारा 8वें महीने का पर्चा डे टू डे ट्रायल के साथ चल रहा है। तो अगर काबीना को ये लग रहा है और काबीना इससे मुशावरत कर रही है, काबीना अपना स्टैंड लेगी और हम जो काले कोर्ट वाले हैं, हमने कानून की ना सिर्फ फरमाबरदारी करनी है, बट हमने कानून की वायलेशन होते हुए देखेंगे, चाहे हमारे केस में हो या हमारे क्लाइंट्स में, हमने उसके खिलाफ खड़े होना है। ये हमारे पे फ़र्ज़ है, चाहे वो हमारे ट्रायल के लिए अच्छा हो या बुरा हो। कल क्या होगा? कल 342 बयान जमा कराएंगे? नहीं, अभी तो देखिए जी, अगर वो ऑर्डर लिखा जाता है और साइन होता है तो उसमें यह है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए यहाँ से, और ईमान को जो 104 बुखार में है उनको भी अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके पेश किया जाए। तो अभी तो मैं इस वक्त कचहरी में, जी बिल्कुल, मजोका साहब को बताया कि ये हम इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी लगा देते हैं, एफिडेविट साथ लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बता रहे हैं। और वो बरमला देख भी सकते हैं मुझे, प्राइमा फेशी मैं उनके सामने खड़ा हूँ सेहत के साथ, मेरी खांसी और मेरी जो बुखार की हालत थी पिछले 3 पेशियों पर उन्होंने खुद देखी है और एग्री भी किया इस बात के ऊपर। तो ये अगर ये किया जाएगा, हमें गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा, तो फिर उसको वहीं पे देखेंगे। बट मैं इस वक्त कचहरी में खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या ऑर्डर लिखा जाता है, साइन किया जाता है, मैं उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करूँगा। मैं अदालत नहीं खड़ा हूँ। क्या पैगाम है वकला के लिए कि अगर एक वकील के साथ ये हो रहा है तो आम फिर? देखें, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया वकला के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक वकील भाई जिनको कत्ल कर दिया गया है गालिबन I-9 में, उनके सर में गोली मारी गई है, उनके लिए हमें एहतजाज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमल है इस वक्त कि इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी में, जहाँ पे IG साहब और पुलिस साहब की कारकर्दगियाँ कागज़ों पे दिखाने के लिए बहुत अच्छी हैं, टिकटॉक्स में दिखाने के लिए बहुत अच्छी हैं, बट हमारे एक वकील भाई को सर में गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। उसकी जितनी मजम्मत करें कम है। वकला को इन चीज़ों के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए और अपनी फ्रेटर्निटी के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, जहाँ जहाँ आइन को रोंदा जा रहा है, जहाँ जहाँ कानून को रोंदा जा रहा है, जहाँ जहाँ पुलिस या इस्टेब्लिशमेंट या सरकारी गुमाश्ते उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। जो होगा देखा जाएगा, बट हमने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। ये काला कोट हमने इसलिए पहना था, कानून की तालीम इसीलिए हासिल की थी कि जब इस कानून पे अमल नहीं होगा तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। आखिर में मेरी खबर की एक तस्दीक कर दें, सुना है कि जैसी आपकी तबीयत बहाल होगी आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस पे जी देखें, ये एक प्रपोज़ल है, इस पे मुशावरत हो रही है और देखा जाएगा
मेरे ख्याल से ये आप मेरे से प्री मैच्योर सवाल आपने कर लिया है और सवाल इसको- प्रीमेच्योर नहीं है, और इसको हम जवाब हो सकता है। ईमान की अभी तबीयत बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल भी देखें पिछले 5 दिनों से वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर पेश नहीं हुई इस ट्रायल के अलावा भी, और इसलिए नहीं पेश हुई क्योंकि उनकी सेहत नासाज है, वो इतने बुखार में है कि वो अभी बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस अदालत को भी वेट करना चाहिए। मंडे तक वेट करने से किसी को कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। मंडे चलिए। कोई दूर नहीं है, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। पहाड़ नहीं गिर जाएगा। इन्हीं जुमलों के साथ कचहरी से मुझे और हादिर चट्टा विदा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।